अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपने आज तक भले कमेंट किया हो या ना किया हो, आज की वीडियो में आप सबने कमेंट लाजमी करना है और उसमें आपने हमें ये रियलाइज़ कराना है कि आप हमारी वीडियो कितने दिन से देख रहे हैं या कितने महीनों से देख रहे हैं या कितने सालों से देख रहे हैं। मैं जज करना चाहता हूं कि हमारे ओल्ड देखने वाले कितने हमारे साथ अभी तक मुंसलिक हैं और कितने हमारे साथ अभी नए रिसेंटली जो 2 महीने से 3 महीने से या 4 महीने से हमारी हमारे साथ वीडियोस जुड़े हैं। देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है भाई की कि आपने आज तक भले कमेंट किया हो या ना किया हो, आज की वीडियो में हमें ये रियलाइज़ कराना है, ये बताना है कि आप हमारे साथ कितने अरसे से जुड़े हुए हैं। ये बात मैंने क्यों की है? ये बात मैंने इस वजह से की है कि काफ़ी सारे ऐसे हमें कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि अद्दी कौन है, आपका घर कौन से इलाके में है, आप कहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ से मैं सोचता हूँ कि शायद जो हमारे पुराने देखने वाले थे वो शायद जो है ना उन्होंने हमें देखना छोड़ दिया और जो न्यू हमारे देखने वाले हैं शायद वो हमें देख रहे हैं। तो इससे हमें जजमेंट हो जाएगी, आइडिया हो जाएगा कि आप कितने अरसे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। दोपहर का टाइम है जी और जैसे ही रूटीन वाइज हमारा व्लॉग शुरू होता है दोपहर के खाने के साथ, तो आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपको देसी वीडियो आपकी फरमाइश पे बनाई जाती है कि अपना देसी माहौल ज़रूर दिखाया करें। माशाल्लाह से हमारे सामने गेट खोलते ही सारी ग्रीनरी होती है। बेगम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बस जो कुछ भी आता है इनको उल्टा सीधा ये कह देती हैं। सबसे पहले तो नमाज का टाइम हो चुका है, नमाज पढ़ते हैं और फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो वीडियो में साथ रहिएगा। आज की वीडियो में आप सबके काफ़ी ज़्यादा सवाल भी हैं जिनके मैं सोच रहा था, आज सोचता था कि आज जवाब दूंगा, कल जवाब दूंगा, परसों जवाब दूंगा। तो इंशाल्लाह आपके कुछ सवालात हैं जो कि मुझे डेली बेस पे या हर चौथे दिन, 10वें दिन, छठे दिन देखने को मिलते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ इसी वीडियो में शेयर किए जाएंगे। सबसे पहले तो आपने अद्दी के बेटे के लिए काफ़ी सारी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उसको शिफा दे। देखें राबिया ही घर के सारे काम काज वगैरह कर रही है, तंदूर भी खुद जलाया है और अभी ये यहाँ पर बैठ के आटा वगैरह भी खुद बना रही है सारा कुछ। तो अद्दी का बेटा असल में 2-3 दिन पहले बच्चे जैसे खेलते हैं दरख्त पे चढ़ा है और वहाँ से गिरा था। तो उसका ये जो बाजू है ना यहाँ से टूट गया था। यहाँ से हमने दिखवाया है लेकिन यहाँ से उन्होंने बांधा है लेकिन वो आउट लगा है ना, यहाँ से बाजू उसका पूरा सूजा हुआ है। तो अद्दी के रिलेटिव्स रहते हैं बहावलपुर में ना। तो कल उसने मुझे कहा था अद्दी ने कि कल मैं जो है ना बहावलपुर जाऊँगी, इसको विक्टोरिया हॉस्पिटल में, वहाँ हड्डी वार्ड वगैरह जो होता है ना वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, तो उनको दिखा के तो फिर इंशाल्लाह वापस आ जाऊँ। मैंने कहा आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, आप सुकून से जाओ क्योंकि वो काम अव्वल है और पहले है बच्चा है और कहीं उसका बाजू जो है ना वो टेढ़ा लग गया तो फिर मसला हो जाएगा। बच्चा भी माशाल्लाह बड़ा सारा है, कुछ छोटा नहीं है। बस आप सब ने बहुत सारी दुआ करनी है। और सबसे पहला सवाल कि आपके भाई जो कबूतर वाले थे वो कहाँ हैं? वो अब हमें वीडियो में नज़र नहीं आते। अगर आप आज से 1 महीना, 1.5 महीना या तकरीबन 2 महीने पहले के व्लॉग जाके देखें तो उसमें मैंने बताया था, उस टाइम भी काफ़ी सारे यही आपके सवाल आ रहे थे और मैंने उसका जवाब दिया था कि भाई जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अपनी फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो भी तकरीबन कोई 17 साल के बाद, 16 साल के बाद। तो बच्चे उनके जवान हैं माशाल्लाह से, तो फिर जाहिर सी बात है कि अपना घर अपना होता है। तो वो मैंने पहले भी बताया था कि वो अब अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। हाँ जी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह थे लेकिन अब भी अपनी फैमिली के पास रहते हैं, अपने बच्चों के पास वो चले गए थे। अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। तो सबसे पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया। दूसरा सवाल आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, कुछ कमेंट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं डेली बेस पे कि आप लोग पार्टी में या दावत में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो उसका जवाब जो है ना वो भी आपको इसी वीडियो में दूंगा इंशाल्लाह। पहले हम एक बात को एक्सप्लेन करते हैं कि बंदा अगर कहीं पर जाता है या
कोई भी ऐसा इवेंट आता है तो बंदे को यूँ समझ लें कि अपनी सारी तैयारी कुछ दिन पहले बंदा 10-15 दिन महीना पहले उसको इन्फॉर्म करता है, तो अगला बंदा जो है ना उस हिसाब से अपनी सारी सेटिंग वगैरह कर लेता है, और दुख जो है ना वो कभी बता के नहीं आते। जैसा कि अचानक ही अद्दी के बेटे का ये जो है ना मसला आ गया, या उस दिन राबिया का आपने देखा था कि अचानक इसकी दाढ़ फिर से दर्द करना शुरू कर दिया और मुझे जाके मजबूरन इसकी दाढ़ जो है ना वो निकलवानी पड़ी। तो सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि जी हमें दावत से इनविटेशन आया था और आज से 2 दिन पहले आया है। तो इन 3-4 दिन में यूँ समझ लें कि हमारा तकरीबन 19 तारीख को आया है ना राबिया? हाँ, नहीं 19 या 20 को आया है। अपने पास है 20 तारीख को, वही 20 तारीख को आया इनविटेशन के 23 की पार्टी 23 है। का प्रोग्राम हाँ था। 23 का प्रोग्राम है। फिर उसके बाद शाम को उनका फोन आया कि नहीं हमने बैठ के प्रोग्राम बनाया तो 24 का है। तो पीछे दिन बच गए थे 4, तो मैंने उनसे कहा कि इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आने की। अल्लाह पाक आपको ऐसी दायमी खुशियां देखना नसीब करे, आमीन। और अल्लाह पाक आपके घर को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी आज भी दुआ है, मेरी कल भी दुआ है, क्योंकि सब मेरी बहनें हैं, सब मेरे भाई। लेकिन कल फिर यूँ समझ लें कि जब ये मजबूरी बनी है, और अद्दी यकीन करें कि बिल्कुल रो रही थी यहाँ पर आके ना, बैठी हुई थी हमारे पास, तो परेशान थी काफ़ी ज़्यादा। मैंने उसको कुछ पैसे भी दिए, मैंने कहा तुम सुकून से जाओ। और राबिया कल भी सिस्टर का जो है ना मेरे पास कॉल्स आ रही थी, मैं कहीं बाहर था, राबिया को मैंने वॉइस मैसेज फॉरवर्ड किया, मैंने कहा सिस्टर से बात कर लो। तो राबिया ने सिस्टर से बात की और राबिया ने यही अपनी सारी मजबूरियां बताई। लेकिन उसके बावजूद सिस्टर जो है ना वो बज़िद थी, और उनकी अम्मी भी कह रही थी कि आप लोगों ने लाजमी से लाजमी आना है, हाँ और जैसे कैसे करें आप आ जाएं। अब देखें जी यहाँ पर हमारे घर की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली मजबूरी आपको बताई है कि अद्दी नहीं है, क्योंकि जब हम कराची गए थे उस वक्त कारी साहब को मैंने कहा था, कारी साहब की फैमिली और यहाँ पर आके रुकी थी। अब रोज़ रोज़ बंदा किसी की फैमिली को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो तो हमारा एक लॉन्ग टूर था, कुछ चलो हफ्ता 15 दिन हम चले गए, और उस हिसाब का भी मेरे पास कोई बंदा नहीं है। और आजकल किसी पे एतबार करना आप सबको पता है कि किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं है। और आपने देखा कि कुछ दिन पहले हमने आपको क्या दिखाया, हमारे घर से क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने सिस्टर को कल ये कहा था कि हमारा घर अगर आप बगौर करें ना, मैं मोटर बंद कर लूँ, मोटर ऑन हुई है। बाकायदा कल के व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था कि हमारे घर की बैक साइड पे क्या है, कैसे जंगलात बने हुए हैं वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा घर जो है ना वो गांव से हटके है। वीडियो में आपको शायद नज़र आता हो या ना नज़र आता हो, हमारा जो गांव है वो उस तरफ है, वो सारा हमारा गांव है, सारे घर जो है ना वहाँ पर हैं। हमारा घर गांव से थोड़ा इस तरफ हट के, और हमारे घर के चारों तरफ आप देखें, ये एक साइड है, और ऐसे ही बैक साइड है, और ऐसे ही ये फ्रंट साइड है। और अगर इस तरफ की बात करूं तो ये एक घर बना हुआ है, और इस तरफ भी सारे कोई रहता ही नहीं, कोई रहता भी नहीं है। और इस तरफ भी सारे, इस तरफ भी खेत हैं, इस तरफ भी खेत हैं, इस तरफ भी हमने खेत अपनी बैक साइड भी आपको दिखाई कि कितने बड़े बड़े दरख्त हुए हैं वहाँ पर, जंगल ही जंगल है जंगल। और सिस्टर को खुद को भी पता है, वो आई थी एक दफ़ा हमारे घर विजिट पे, तो उन्होंने खुद भी देखा था कि हमारा चारों तरफ जंगल ही जंगल है, हमारे घर के आसपास किसी का घर नहीं है, तो सबके दूर दूर हैं घर हमारे। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अद्दी भी घर नहीं है, भाई के अपनी फैमिली के पास चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह के उनके मेल मिलाप हो गए, और मैं घर पर अब किसको छोड़ के जाऊं। और पहले तो हम मौलवी साहब की फैमिली को, जैसे कि अहमद साहब ने बताया कि मौलवी साहब की फैमिली को हम छोड़ कर गए थे, लेकिन अब उसकी फैमिली भी नहीं है, उसकी फैमिली जो है ना वो कराची गई हुई है। मौलवी साहब की जो फैमिली है उनके मायके वाले फिर भी रोज रोज बंदा नहीं कह सकता हाँ ना जी, रोज किसी को रोज कि भाई नहीं तुम कह आके हमारे घर के रखवाली करो और हम लोग मस्जिद छोड़ दें और वो हमारे घर के हमारे घर की रखवाली करो और हम जा रहे हैं। तो ये बात थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंड होती है, समझ में भी नहीं आती। बिल्कुल। तो सिस्टर मुझे पता है कि ये वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी होंगी, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी होंगी। कल वो कह भी रही थी, बार बार फोर्स भी किया उन्होंने कि आपने लाजमी आना है। अब देखें जी, हमारी खुद की मजबूरी आप सबके सामने हमने रख दी है। और यकीन करें कि हमारी पूरी तैयारी थी, अगर हमारी पूरी तैयारी नहीं होती, अभी मैं अभी दर्जी को फ़ोन करती हूँ, अहमद साहब का और जवाद का सूट दर्जी के पास पड़ा हुआ सिलने के लिए, और कल उसका फ़ोन आया कि आपके कपड़े रेडी हैं, कपड़े ले जाओ आकर। हाँ, अगर अद्दी यहाँ पर होती हाँ। तो फिर भी आप खुद इस बात से जजमेंट करेंगे मैं कैसे एक अकेली औरत को घर में छोड़ के जा सकता है। और अगर अद्दी के साथ तो ये मसला हो गया, अगर अद्दी भी अकेली होती तो फिर भी मैं दिल जो है ना नहीं उस चीज़ को करता कि वो एक अकेली औरत कैसे आके रहे। पहले अद्दी का एक बहनोई था, हाँ जी, जिसको हम काली काली अक्सर कहते थे ना। हाँ। हम अगर अक्सर कहीं जाया करते थे तो मैं अपने भाई के साथ उसको छोड़ के जाता था कि भाई 2 जवान जो है ना घर में मौजूद रहें,
तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन इत्तेफाक से वो भी इस वक्त पेशावर में है। हाँ, पेशावर में काम कर रहा है माशाल्लाह से। उसकी नौकरी पेशावर में लगी हुई है फैक्ट्री में धागे की, तो वो वहीं पे काम जाहिर करता सी बात है जी कि उसका अपना घर भी इंसान को अकेला है। सबसे पहले अपना ही घर नज़र आता है। अपने आप को जब तक वो बंदा सेटिस्फाइड, अपने दिल से मुतमईन ना हो कि भाई अब मैं मुतमईन हूँ, हाँ जी। अब मैं कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मेरा पीछे घर की कोई टेंशन नहीं है, तो फिर वो बंदा ऐसा कहीं कदम उठाता है या जाता है या कुछ करता है। तो मुझे पता है कि सिस्टर काफ़ी डिसार्ड भी होंगी, आप लोगों में से भी काफ़ी लोग कहेंगे कि जी कि आपको जाना चाहिए था, लेकिन जी क्या करें, हमारी मजबूरी हमने आप सबके सामने रख दी है। अब फैसला हम ना किसी पे छोड़ते हैं, हम फैसला छोड़ते हैं आप पे हाँ कि जी। आप लोग हमें क्या कहते हैं। आप लोग हमें क्या कहते हैं। तो मुझे यकीन है कि मैं जो देखने वाले हैं मेरे वो हमारी बहन भाई, मजबूरी को वो हमारी समझेंगे। मजबूरी को सिस्टर हमारी जरूर मजबूरी को समझेंगे। नहीं समझ रही, वो बाजिद हैं कि आपने आना है, लेकिन आप लोग हमारी मजबूरी को समझ समझेंगे। सकते हैं इंशाल्लाह। आज जी स्पेशल खाना बनाया जा रहा है। बेगम साहबा कह रही थी कि आज क्या बनाएं क्या बनाएं। मैंने कहा आज कुछ भी बनाओ, लेकिन आज घर में बनेगी सब्ज़ी। सब्जी बनी। सुबह में जाके मैंने अपनी सारी सब्ज़ी को उखाड़ फेंका है, और यकीन करें कि तकरीबन 1.5 किलो जितनी मैं ना हरी तुरैयाँ तोड़ के लाया हूँ, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। और राबिया को मैंने कहा इनको तंदूर में बना दो। ये देखें, साथ में ये देगची भी रखी हुई है, ताकि अद्दी होती है ना, वो पहले इसको कहते हैं हमारी ज़बान में पहले ता पे वो रोटी बना लेती हैं, लेकिन राबिया के हाथ की पहले ता की रोटी जो है ना वो गिर जाती है। हाँ। तो इस वजह से इसने फिर पतीली बीच में रख दिए ताकि ताकि सेक और ता जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए, हाँ और हमारी दोपहर की रोटी मैं आराम से बना लूँ। बना वैसे जिस दिन अद्दी चली जाती है तो यूँ समझ लें कि सिर्फ थोड़ा नहीं, हमारा पूरा घर उल्टा पुल्टा हो जाता है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो भी हमारे घर का एक्स्ट्रा सामान, मिसाल के तौर पे एक बुगदा तक या एक कई तक या एक छोटा सा भी सामान है ना, तो वो हमारे घर का अद्दी रखती है इधर उधर। तो जब वो चली जाती है तो यकीन करें कि हमें खुद को जो है ना वो चीज़ें नहीं मिलती, और जब आती है तो वो हमें ढूंढ के देती है। फिर हम कहते हैं वो चीजें सामने ही पड़ी हुई होती हैं। अद्दी उनको असल में संभाल के रखती है इधर उधर के, कहीं गुम ना हो जाए। अब जैसे कल चूल्हा निकला तो चूल्हा था, चार्जर नहीं था। अब उसका चार्जर ढूंढ के फिर हम भी थक गए, फिर अद्दी आई और उसने हमें निकाल के दे दिया कल, हाँ जी। जब वो इधर ही थी, मतलब बाहर बकरियों के लिए चारा वगैरह करने के लिए गई हुई थी। तो अभी भी हमें ये सबसे बड़ी परेशानी खाने पकाने के अलावा, रोटी के अलावा हमें ये होती है कि जब वो चली जाती है ना, फिर हमें घर की काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो गुम ही मिलती है, नज़र ही नहीं आती। फिर वो जब वापस आती है तो फिर हमें मिलती हैं। खाना खा लिया जी अल्हम्दुलिल्लाह से, और अभी बाहर निकले हैं। हमने कहा थोड़ा आपको भी गांव के खूबसूरत नज़ारे दिखा दें और खाना भी हजम कर लें। राबिया को भी मैंने बुलाया, मैंने कहा बाहर आ जाओ, थोड़ा हवा भी लगवा लेते हैं। और आज तो हवा ही किस्मत से बंद है ना, बिल्कुल पत्ता तक भी नहीं हिल रहा, बिल्कुल खामोश हैं सारे के सारे दरख्त। और आज जो सब्ज़ी मैंने तोड़ी है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस किस जगह से तोड़ी है। ये जो तुरई की बेल जा रही है, इस पे काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, यहाँ पर लगी हुई थी, यहाँ पर लगी हुई थी, और ये आगे जाके वहाँ पर कुछ मैंने बेलें लगाई थी, वहाँ पर थी, और कुछ यहाँ पर थी, ये जो दीवार पे लटकी हुई हैं। तकरीबन 1.5 किलो जितना मैंने निकाली हैं। और कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर लौकी छुपाए थे, अब वो पता नहीं है कि नहीं है। ये रखे हुए हैं जी, ये माशाल्लाह 2 ये रखे हुए हैं, छुपाए हुए हैं जी, तोड़ के ले जाते हैं। और इस तरह भी रखे थे, ये भी तैयार है जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो लट्टू वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 जो थे ना उस तरफ थे, वो तो खैर हमने तोड़ लिए। तो कल की सब्ज़ी भी हमारी तैयार है। हाय 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 हाय, वही दिखा रहा था मैं सबको कि इन लोगों को जो है ना सब्ज़ी नहीं मिली। मैंने यहीं से ही 1.5-2 किलो सब्ज़ी निकाल ली। मैंने पकाई है ये तंदूर भी के तोड़ अंदर। लो, इधर आ गया, ये भी तोड़ लो, पता भी नहीं चलेगा। ये भी और बड़े नहीं होंगे, मैंने अभी दिखाए हैं वीडियो में, क्योंकि ये ज़मीन पे पड़े हैं ना, ये और बड़े नहीं होंगे मुझे पता है। छुरी ले आऊँ? पकड़ो। ये देखें जी, एक और होगा। वो देखो गोबर पड़ा हुआ है रोड पे, भैंस वाले आते हैं ना, वो ले जाएंगे। ये ये हमारे ना यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा। रात को पता क्या करूँगी, चने की दाल भिगो दूंगी कल। ये घर की सब्जी है, सुभान अल्लाह। ये शहर वालों से पूछो जो बेचारे बासी सब्जियां ले के खा रहे होते हैं। ये देखें, ये लट्टू वाला है ये। हाँ जी लट्टू, ये कद्दू है, लौकी नहीं है। ये लो, ये देखें जी, अब ये बाहर निकले हैं और कल की सब्जी भी हमारी बन गई। वो देखो वो गोबर पड़ा हुआ ना, भैंसों वाले आते हैं ना, तो वो ये ले जाएंगे तोड़ के। सुबह अहमद साहब जो मैंने पकाई ना, अच्छा मैंने एक बात नोट की है, जब हम बाज़ार से हरी तुरई लेकर खाते हैं ना, तो इतना वो पानी छोड़ती हैं, इतना इतना इतना। मैंने कहा
उसे पानी सुखाते सुखाते पतीली जल जाती है। और जो मैंने आज पकाई है ना तुरई, यकीन करो पानी छोड़ा ही नहीं उसने। ताज़ा थी, फ्रेश थी। हाँ जी। हाथ के और हाथ जो दुकानों पर थे वो छींटे मारते हाँ हैं। जी, वो फिर पानी उनके अंदर जज्ब होता रहता है। हाँ जी। वो फिर ज़्यादा वजनी हो जाती हैं और उस हिसाब से जो है ना वो फिर ज़्यादा बेची ही जाती पानी है। छोड़ते आगे हैं। देखो कद्दू। मैंने देखे हैं, उस टाइम तो मैं सारी ये बेलें घुमा के लेके गया था। अच्छा, हाँ, आगे नहीं है और बन रहे हैं, ये देखेंगे, ये खाएंगे और तैयार हो ये देखिए जाएंगे। ये पड़ा हुआ है एक, ये रहा, ये देखिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सूख गया, इसको कीड़ा लग गया ना मेरे ये ख्याल सूख में। गया। देख लो आज आगे इनको भी पानी जाके लगाना है। कीड़ा। नहीं 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 है, बैंगन भी तुम्हारे काफ़ी सारे, वो देखो नज़र आ रहे हाँ वो लटके हैं। ऐसे चलो तोड़ लेते हैं, कोई यूं तोड़ चलते के हैं ना। ले जाएगा। नहीं लेके जाएगा अभी तो लगे सुबह नहीं तोड़ नहीं नहीं लेंगे। नहीं नहीं, कोई तोड़ के ले जाएगा। अच्छा, एक मेन बात तो हमने बताई नहीं है और आप सबके साथ भी शेयर नहीं की और मेरे जहन से भी निकल गई। अभी जहन में आई है, थोड़ा साय में आ जाऊं। कल से अब एक नहीं, दो नहीं, अब तीसरी मजबूरी भी सुन लें। कल बच्चों के स्कूल का फर्स्ट डे है। हाँ फर्स्ट डे है। कल कॉल भी आई थी मेरे पास और व्हाट्सएप पे अभी मैसेज भी आया है हाँ कि जी, कल से स्कूल की टाइमिंग सुबह 7:45 से हाँ जी 12:30 बजे तक है। 12:30 बजे स्कूल भी बच्चों के ओपन हो गए। ओपन हो गया। तो देखे ना जी, अगर बहन हमारी ये इस तरह का कोई अरेंजमेंट रख भी रही थी तो या तो रबियुल अव्वल से पहले रख देती, हाँ या फिर जैसे बच्चों की छुट्टियां थी बीच में थी, या जैसे आई थी वापस। सिस्टर को मेरे ख्याल में आए हुए उन्हें 6 महीने हो गए। मुहर्रम से भी पहले की आई हुई वो सिस्टर। 6 महीने नहीं हुए, 2-3 महीने 2-3 महीने हो गए, मुहर्रम से पहले तो की शुरू आई में हुई। रख लेती ना, वो तो हाँ, ज्यादा अच्छा हाँ, था मुहर्रम क्योंकि से बच्चों पहले। की छुट्टियां भी थी हाँ जी बिल्कुल। और इसी हर तरह बंदा फ्री भी था। फ्री भी था, जैसे कि हम फ्री थे, हम कराची चक्कर लगा कर और आते हैं। यकीन करें कि हमारा खुद का प्लान था। हमने आपको बताया था, आपने देखा होगा कि जब हम लोग कराची जा रहे थे तो हमने आपको सबको कहा था कि कुछ पता नहीं है हम इस तरफ जाते हैं या कुछ पता नहीं है हम इस तरफ जाते हैं। हमारा ये प्लान था कि हम लोगों ने जाना था सिस्टर के घर, उनको नए घर की मुबारकबाद भी देनी थी और उनके घर रुकना भी था। लेकिन जब हमने उनके कुछ व्लॉग्स देखे ना तो वो अपने घर पे मौजूद नहीं थी, मतलब कि इधर उधर वो कभी दावतों पे थी। हाँ दावतों पे, कभी इनके घर जा रही, कभी इनविटेशन इनके थी, घर, कभी इनके घर। इनविटेशंस पे थी वो खुद। तो हमने सोचा कि हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ जी। वो आई हैं, चलो वो घूम फिर रही हैं तो उनको फिर घूमने फिरने चली देते जाएंगी, हैं। फिर तकरीबन साल 1.5 साल के बाद बाद वापस आएंगी तो फिर उनको घूमने फिरने देते हैं। और उस हिसाब से फिर हम लोगों ने प्लान कराची का किया था, इस तरफ का नहीं किया था। बिल्कुल। बाकी अगर आप सबको भी हमारी कोई भी बात बुरी लगी हो तो हम तहे दिल से माजरत चाहते हैं और सिस्टर से भी हम हाथ जोड़ के माजरत चाहते हैं। हाँ जी। ज़िंदगी बखैर तो ज़िंदगी इंशाल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी। हाँ जी। आप सबसे भी और उनसे भी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छे से कमेंट करते जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने गेबान। क्या ऐसे सलाम कर रही थी ना, हाथ में लौकी है।